आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री कृष्ण भक्ति की तरफ मथुरा से श्री वसुदेव का संदेश लेकर दूत का आगमन, इसके अलावा नंद जी के द्वारा उसका सत्कार करने का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृत्तांत होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। इसी को श्री कृष्ण भक्ति कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृत्तांत के अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ। तो आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, यमुना की चंचल लहरों को भुजाओं से चीरता हुआ श्री वसुदेव का दूत ब्रजपुर की ओर अग्रसर हो रहा है। उसकी दृष्टि नंद प्रसाद के उत्तुंग स्वर्णम गुंबज पर केंद्रित है। वह स्पष्ट देख पा रहा है इस घन तमसाच्छन्न रात्रि को दिन सा बनाता हुआ एक मणिमय मंगलदीप प्रसाद के शिखर कलश पर सुशोभित है। दीप की शीतल किरणें सर्वत्र फैल रही हैं, मानो ब्रजेश के वंशदीप नवजात पुत्र की स्त्रिग्ध ज्योति से प्राणान्वित होकर यह मणिदीप भी आज अतिशय प्रफुल्लित हो रहा हो, हंस रहा हो। दूत किनारे लगा, जिस घाट पर ब्रजेश प्रतिदिन स्नान करने आते थे, वहीं धारा से ऊपर उठ आया, तट पर आकर खड़ा हो गया। पुनः एक बार उसने उमड़ी हुई यमुना की तरफ देखा। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। ऐसी प्रखर धारा में अंधेरी रात के समय तैरकर वह सकुशल इस पार अनायास कैसे आ गया। उसने अंजलि बांध ली, घुटने टेक दिए और सिर से पृथ्वी को छूकर इस अप्रत्याशित रक्षा के लिए विश्वपति को अभिवंदना की। दूत को यह पता नहीं कि जिनके अव्यक्त पाद पंकज में वह अपना सिर लुटा रहा है, वे विश्वेश्वर ही ब्रजेश्वर के घर पधारे हैं। अपनी मधुर चरितावली से आत्माराम योगींद्र मुनींद्रों को भी भक्ति पथ का पथिक बनाने की अभिसंधि लेकर लीला रस सुधा की शत सहस्त्र मंदाकिनी धाराओं में अपने भक्तों को बहाते हुए सदा के लिए आनंद सिंधु में विनम्र कर देने का संकल्प करके दैत्य सेना के गुरुतर भार को सहने में असमर्थ धरती का भार उतारने के उद्देश्य से वे स्वयं विश्वपति ही ब्रज में पधारे हैं। और ऐसे पधारे हैं मानो सर्वथा प्राकृत शिशु ही हों। आत्मा रामान मधुर चरितैर्भक्ति योगे विधास्यन् नाना लीला रस रचनवा नंद विष्णव स्वभक्तान दैत्यानि के भुर्मति भरावीत भारा करिष्यन् मूर्तानंदो व्रजपति गृह जातवत प्रादुरासीत। श्री आनंद वृंदावन चंपू उन गीले वस्त्रों को निचोड़े बिना ही दूत चल पड़ा, क्योंकि पता नहीं इतने में कोई घटना घट जाए। पूछ बैठे कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए, कहाँ जाओगे। पर आज ब्रज में किसी ने भी उसे नहीं रोका टोका। टोकता ही कौन। मेरी भेरी दुंदुभी आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि में, नृत्य गीत के राग रंग में ब्रजपुरवासी आत्मविस्मृत हो रहे हैं। उनमें किसी आगंतुक का अनुसंधान रखने की शक्ति ही कहाँ है। दूत निर्बाध ब्रजपुर की अनुपम शोभा निहारता हुआ
आगे बढ़ रहा है पुर का प्राचीर, इंद्र नीलमणि निर्मित है। मरकतम मरकत मणि रचित गृहवली है। आच्छादन यानी कि छत सुवर्णमय है। स्तंभों का निर्माण प्रभाल से हुआ है। द्वार समूह पद्य रागमणि के हैं। सर्वत्र मणिदीपों की पंक्तियां जगमग जगमग कर रही हैं। कोटि कोटि गौराशि विभिन्न आभूषणों से विभूषित होकर गोष्ठ में खड़ी है। कोटि कोटि गोवत्स समूह ब्रज के आनंद कलवर से प्रभावित होकर उछल रहे हैं। विविध श्रृंगार से सजे हुए गोपों के अद्भुत अलंकारों से आभूषित प्रजांगनाओं के दल नृत्य गीत में संलग्न हैं। दूत देखकर चकित रह गया। इससे पूर्व कितनी बार संदेश लेकर वह ब्रज में आया है, परंतु आज की अनुपम शोभा को देखकर तो वह एक क्षण के लिए भ्रमित हो गया। क्या नंद ब्रज में दिव्य गोलोक की संपदा का विकास तो नहीं हो गया है? दूत के पैरों में चलने की शक्ति नहीं रही। वह स्तब्ध खड़ा हो गया। वास्तव में तो बड़भागी दूत का यह भ्रम नहीं है। उसने परम सत्य का ही अनुभव किया है। सचमुच गोलोक का ही अवतरण हुआ है। किसी अचिंत्य शक्ति ने दूत में समयोपयोगी शक्ति का संचार किया। वह नंद द्वार पर जा पहुंचा, फिर द्वारपालक को साथ लेकर वहां चला गया। वहां ब्रजेंद्र अर्ध निमीलित नेत्रों से अपने इष्ट देव की उपासना कर रहे हैं। श्रीमन नारायण का ध्यान कर रहे हैं। दिन भर बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करके उनके आनंद नृत्य में सहयोग देकर अपरिमित रत्न राशि अन्न राशि लुटाकर असंख्यात गोदान करके अब 1.5 पहर रात बीतने पर वे एकांत उपासना के लिए अवकाश पा सके हैं। पर आज का ध्यान उनके लिए एक पहेली सा बन गया है। ब्रजेश अपनी संपूर्ण वृत्तियां एकत्र करके चाहते हैं श्रीमन नारायण के मकर कुंडल ज्योति से उद्भासित अमल कपोलों का, सुघड़ नासापुट्टों का, सुंदर नेत्रों का, घन कृष्ण कुंजित केशर राशि का ध्यान करें। पर यह ध्यान न होकर ध्यान होता है 6:30 पहर पूर्व भूमिष्ठ हुए अपने शिशु का। ब्रजेश के मानस पट पर शिशु के गंड युगल, उसके नासापुट, उसके नेत्र, उसकी कुंतल राशि नाचने लगती है। गंड युगल तो मानो द्रवीभूत नीलकांतिमणि के जल में 2 वृहद बुलबुले उठे हों। नासापुट मानो कालिंदी नीर के 2 बुदबुदे हों। नेत्र मानो 2 मुकुलित नीलोत्पल हों। कुंतल राशि की शोभा तो निराली ही है। मानो भ्रमरों का दल प्रचुर परिमाण में नवम करंद राशि का पान करके अतिशय मत्त होकर उड़ने की सामर्थ्य होकर निश्चल अवस्थित हो। सद्योम करंद संदो हाथी पान मदातिशयन भ्रमणा समर्थतया निश्चलं मधुकर निकरमिव कुटले कच कलापम। मुकुलित नीलोत्पले द्रवलोचने द्रुत तर नीलमणि जल महा बुद्बुदाय मानम गंड युगलम तरणि तनया तनु बुद्धाय मानम नामा पुटकम। ब्रज के जीवन में यह पहला मौका है कि उपासना के समय उनका मन नारायण में तन्मय नहीं हुआ।
उन्होंने अथक चेष्टा की, बार बार वृत्तियों को तन्मय करना चाहा, पर आज तो वह शिशु हृदय पर अधिकार जमाए बैठा है। ब्रजेश की दृष्टि में यह महान अपराध हो रहा है। इष्ट देव की उपासना के समय पुत्र का चिंतन होना कदापि ग्राह्य नहीं है, पर वश तो नहीं चलता। ब्रजेश हारकर आंखें खोलकर श्री नारायण नारायण करने लगे। इसी समय दूत ने चरणों में सिर रख दिया। देखते ही ब्रजेंद्र जान गए, भाई वसुदेव का गुप्त संदेशवाहक है, मेरा पूर्व परिचित है। अतिशय उत्कंठित होकर ब्रजराज ने कुशल पूछी। तब दूत बोला, जीवति नृशंसे कंसे किमिव निरंकुश कुशलम तच्चमं वैश्यनेव वितर्क्यताम् यदस्माकं तरण्यातरणं तरणो च सति कुत्रापि प्रस्थानं न संभवतीति बाहुभ्यामेव सन्तरणातीर्णतेर्णिज सार्द्रवस्त्र प्रदोषे समागतोऽस्मि। महाराज, नृशंस कंस के जीते जी निर्बाध कुशल कहाँ? मेरा यह वेश देखकर ही आप अनुमान लगा लें, दिन के समय हम लोग नाव से पार नहीं हो सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। इसी से रात में यमुना में तैरकर इस तरफ आया हूँ। गीले वस्त्रों से ही सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। श्री वसुदेव का समाचार देने के लिए दूत ने कहा, श्रीमन, लगभग 7 पहर पूर्व की बात है। कंस कारागार में हमारी महाराज्ञी श्री देवकी जी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसी क्षण प्रहरी ने कंस को जाकर सूचना दी। वह दुष्ट दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। आह महाराजी उस सद्योजात कन्या को अपने फटे आंचल में लपेटे हृदय से चिपकाए हुए बैठी थी। कंस को देखकर फिर रो पड़ी। दुख से अतिशय कातर होकर कंस का अनुनय विनय करती हुई बोली कि मेरे भाई, एक बार मेरे मुख की ओर देख लो। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ ना, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। यह मेरी अंतिम संतान है, इसके जीवन की भीख मुझे दे दो। हाय, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, इसे तुम मत मारो। तुमने मेरे बहुत से बच्चे मार डाले हैं, परंतु उनके लिए मैं कुछ नहीं कहती। तुम्हारा दोष नहीं, मेरा भाग्य ही कुछ ऐसा था। अब इस बार तो दया कर दो, मुझ मंद भागिनी का सहारा मत छीनो। इस अबला को जीवन दान दे दो। रोती हुई देवकी ने कंस के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु पाषाण हृदय वाला कंस, जिसके हृदय में दया कहाँ थी, आंखें तरेर कर देवकी को भर्त्सना करता हुआ वह लपका। देवकी की गोद से उसने बालिका को छीन लिया। उस कुसुम सुकुमार सद्योजात बालिका के चरणों को पकड़कर पास के पत्थर पर पटक दिया। यह सुनते ही ब्रजेंद्र की आंखों से झरझर करता हुआ अश्रुभाव निकल पड़ा, पर दूत ने अतिशय शीघ्रता से कहा कि देव, आगे की बात सुन लीजिए। अद्भुत आश्चर्यमयी घटना है। बालिका कंस के हाथ से छूटते ही आकाश में उड़ गई और दूसरे ही क्षण बालिका का रूप उसने बदल लिया। यह अष्टभुजी देवी के रूप में परिणित हो गई। वास्तव में वे देवी ही थी। ओह दिव्य माता, दिव्य वस्त्र, दिव्य चंदन एवं दिव्य मणिमय आभूषणों से सुसज्जित देवी का वह रूप देखने योग्य था। 8 भुजाओं में 8 आयुध, धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, खड्ग, शंख, चक्र, गदा सुशोभित थे। इतना ही नहीं, उनके चारों ओर सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, नाग भेंट अर्पण कर रहे थे, अंजलि बांधकर स्तुति कर रहे थे। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मुझे मारकर क्या लेगा? तेरा जीवन
समाप्त करने वाला तेरे पूर्व जन्म का बैरी तो कहीं आ चुका, प्रकट हो चुका। निर्दोष बालकों को अब मत मारना। किम मया इत्या मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसीः कृपणान् वृथा। ब्रजेश्वर अतिशय आश्चर्य में भरकर सुन रहे हैं। दूत कहता जा रहा है, देवी के वचनों ने कंस के स्वभाव में कुछ क्षणों के लिए एक विलक्षण परिवर्तन सा ला दिया। वह सचमुच पश्चाताप की आग में जल उठा। मेरे महाराज वसुदेव के एवं महारानी देवकी के चरणों में लुट पड़ा। उस समय उसकी आरती सचमुच हृदय को पिघला देने वाली थी। महाराज एवं महाराज्ञी का दयार्द हृदय विगलित हो उठा। ऐसे नृशंस को भी उन दोनों ने क्षमादान दे दिया। वे दोनों कारागार से बाहर आए। कंस अपने प्रसाद में गया, पर वहां जाकर उस असुराधम ने जो विचार स्थिर किया, जो कार्यक्रम निर्धारित कर लिया, उसको सुनकर तो श्रीमान भी कांप उठेंगे। आह, राक्ष सम मित्र मंडल के परामर्श से उसने यह स्थिर किया कि नगरों में, गांवों में, ब्रजपुरी में, अन्य स्थानों में जितने भी नव संतति हैं, जितने बच्चों ने जन्म धारण किया है, 10 दिन से अधिक आयु के हों या कम के, सभी को मार दिया जाए। इतना ही नहीं, संहार प्रारंभ भी हो चुका है। मेरे महाराज श्री वसुदेव ने इस सारे वृतांत की श्रीमान को सूचना देने की मुझे आज्ञा दी है। साथ ही अपनी ओर से विशेष परामर्श यह दिया है कि प्रचुर परिमाण में भेंट अर्पण कर, राज्य कर चुकाकर इस नरपाल रूप राक्षस कंस की संतुष्टि प्राप्त करें, जिससे उसकी कराल दृष्टि नंद ब्रज पर न पड़े एवं कर चुकाने के बाद मुझसे अवश्य मिलें। शीघ्र मेवास में राजव्याराज राक्षसाय संगत्य बलिर्बल लियोत्व्यो मिलितव्य चश्चाहिमित। दूत का आना सुनकर उपनंद आ गए थे। उन्होंने भी सारी घटना सुनी। उन्होंने श्री वसुदेव की सम्मति का पूर्ण समर्थन किया। यह निश्चित हुआ 5 दिन बाद सूती का षष्ठी की पूजा करके स्वयं ब्रजेंद्र असंख्यात रत्न राशि, दधि, दुग्ध, घृत, मधु से पूर्ण अगणित स्वर्ण भांड लेकर मथुरा जाएं, कंस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। तब ब्रजेंद्र अब अपने हाथों दूध के गीले वस्त्रों को उतारते हैं, सूखे वस्त्र पहनाते हैं, पीली धोती की फेंट दूत ने कस तक नहीं पाई थी कि ब्रजराज स्वर्ण ताराओं से विचित्र अपनी रेशमी अचकन उसे पहनाने लगे। अचकन के बंद कसने के पूर्व ही जरकसी बंधी बंधाई पाग उसके सिर पर रख दी। स्वयं दौड़ कर गए, एक सुंदर मणिखचित कलंगी ले आए, उसे पाग पर बांध दिया। कलंगी के साथ ही बगल में छिपाकर एक मणिमय बहुमूल्य हार भी ले आए थे, उसे गले में पहना दिया। ब्रजेश्वर के कंधे पर लटकती हुई चादर में पीठ की तरफ एक ओट सी बंधी है। उन्होंने अपनी वह चादर उतारी। अतिशय शीघ्रता में ओट को छिपाते हुए उसे दूध की कमर में लपेटने लगे। 3-4 तह की लपेट आ जाने पर उसके अंतराल से रत्न राशि चमक उठी, मानो वह झांक कर अपने ग्रहीता स्वामी का मुख देख रही हो।
अंत में ब्रजेंद्र ने अपनी हीरक मुद्रिका उतारकर दूध की अंगुली में पहनाकर फिर उसे हृदय से लगाकर बोले कि चलो भोजनागार में चलकर पहले भोजन कर लो। भोजन के पश्चात उसे विश्राम करवाकर स्वयं सूतिकागार में पार्श्ववर्ती गृह में एक पयंक पर आ विराजे, पर आंखों में निद्रा नहीं। और तो क्या 8 पहर से दौड़ते हुए रहने पर भी शरीर में थकान का लेश मात्र भी नाम नहीं है। वो भी कैसे उनके अंतर हृदय में अपने नवजात शिशु के अंग प्रत्यंगों की, उसके मधुराति मधुर मुखमंडल की क्रम क्रम को से स्मृति हो रही है। प्रत्येक स्मृति अपने साथ एक चिन्मय अमृत रस स्रोत लिए आती है। प्रत्येक स्रोत ब्रजेश के मन, इंद्रिय एवं प्राणों में नवीन स्फूर्ति का संचार कर देता है। वे भला थकें तो कैसे थकें। सूतिकागार में भी किसी को आंखों में नींद तक नहीं आई। अब से 30 घड़ी पूर्व शिशु भूमिष्ठ हुआ है। तब से ब्रजरानी निरंतर उसके वंदनारविंद का मधुपान कर रही हैं, पर ना तो नेत्र थके ना तृप्त हुए, बल्कि जितना देखती हैं उतना ही दर्शन की प्यास उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। अंगों की ओर देखती हैं तो प्रतीत होता है मानो समस्त अंग नीलमणि से ही निर्मित हों। अधरों की ओर दृष्टि जाती है तो ऐसा दिखता है कि मानो इनका निर्माण रक्त रागमणि से हुआ है। करतल चरणतल निहारती है तो ऐसा अनुभव होता है कि मानो ये पद्म रागमणि से बने हों। नखावली का दर्शन करने पर यह ज्ञात होता है कि मानो पक्क दाडिम बीज की आभा वाले माणिक्य से ही इन नखों की रचना हुई हो। देखते देखते ब्रजेंद्र गेहिनी कल्पना के सुमधुर राज्य में भ्रमित सी हो जाती हैं। सोचने लगती हैं तो क्या यह बालक मणिमय है? ना, यह तो संभव नहीं है। मणि तो कठोर होती हैं, शिशु तो अत्यंत मृदु, अत्यंत सुकुमार। तथा तब क्या विधाता ने या किसी ने पुष्पों की इसकी रचना की है? ओह, मानो नील पद्मों से समस्त अवयवों का, बंधुक पुष्पों से अथरोष्ट का, जपा कुसुमों से कर चरण तल का, मल्लिका कोरकों से ही नख राशि का निर्माण हुआ हो। नीलमणिनेव सकलावयवानां कुरुविन्दनेव बिम्बाधरस्य कमलरागेणेव पाणिपादस्य शिखरमणिनेव नखरनिकरस्य निर्माणमिति मत्वा कदाचिन्मणिमन्योऽयमिति वा इन्द्रिवरेणेव सकलावयवस्य बन्धुकेनेव बिम्बाधरोष्ठस जपाकुसुमेनेव पाणिपादस्य मल्लिकोरुणेव नखरनिकरस्पेति कदाचिदयं कुसुममयो वा केनापि चिरमायो। इस प्रकार ब्रजेश्वरी शिशु के सौंदर्य की उपमा ढूंढते ढूंढते हार जाती हैं। गोपनांगाओं की अभ्यर्थना संपन्न कर श्री रोहिणी भी अब ब्रजरानी के पास आ गई हैं। उनके नेत्रों में भी आलस्य की छाया तक नहीं है। धात्री भी नींद को मानो सर्वथा भूल गई है। केवल नंदपुत्र अपनी जननी यशोदा के वक्ष स्थल पर आंखें बंद किए सो रहे हैं। इनकी एवं ब्रजरानी की ओर देखती हुई धात्री धीमे धीमे पर अतिशय मधुर कंठ से गा रही हैं। धन्य जसोदा भाग तिहारो, जिन ऐसो सुत जायो हो।
जाके दरस परस सुख उपजत कुल को तिमिर नसायो हो। धन्य जसोदा भाग तिहारो जिन ऐसो सुत जायो हो। जाके दरस परस सुख उपजत कुल को तिमिर नसायो हो। तिमिर कहते हैं अंधेरे को। तो दोस्तों यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय माता यशोदा, जय श्री कृष्ण, जय माता रोहिणी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।